जय गुरु जी सत्संग जी। ये मेरा पहला सत्संग है। काफ़ी दिन हो गए सोच रही हूँ सत्संग शेयर करूँ। मैसेजेस मिल रहे थे गुरु जी के कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना सत्संग शेयर करते हुए। पहली बार मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है इतना गुरु जी के साथ, जब से मैं जुड़ी हूँ 2016 में मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी के साथ। तो हमारे यहाँ एक अंकल आते हैं, अशोक अंकल। वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे गुरुजी के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं से गया था वहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ा पीस है वहाँ पे, बहुत शांति है, मन में एकदम शांत हो जाता है, कितना परेशान हो बंदा। उन्होंने कहा तुम भी चलो। वो आए, हम लोग तैयार हो गए। दूसरे दिन मंडे को 4 बजे उठे, सब फैमिली नहाए, अपना फ्रेश होके रेडी हो गए। और वो फिर हम गए वहाँ मंदिर में गुरुजी के पास। वहाँ जाके सत्संग जी इतना अच्छा लगा, जैसे पता नहीं स्वर्ग में आ गए हम। इतना सुकून मिला मन को। दर्शन किए, चाय प्रसाद खाया। उन्होंने बताया था चाय प्रसाद मिलता है वहाँ पे, समोसा प्रसाद मिलता है। उस दिन हम वही खाया हमने वहाँ पे, लंगर प्रसाद लिया और वापस आ गए। तब इतना वो नहीं था हमें पता उनके बारे में। तो फिर वापस आ गए और फिर हमारा ये हो गया कि हम हर मंडे वहाँ पे जाने लगे। हर मंडे हमारा रूटीन हो गया कि मंडे के मंडे हमें जाना है। संगत जी, मेरी शुगर की और थायराइड की दवाई चल रही थी। आप मानिए मेरी दोनों दवाइयाँ बंद हो गई। डॉक्टर से मैंने चेक कराया, डॉक्टर कहते तुम्हें तो शुगर है ही नहीं। मेरी थायराइड की भी बंद, शुगर की भी बंद। मैंने कहा लो वही, चाय प्रसाद का इतना आशीर्वाद दिया गुरुजी ने मुझे, मेरी दोनों दवाइयाँ बंद हो गई। साल भर मतलब चली ही नहीं। उसके बाद तो बस गुरुजी की कृपा रही। अपने घर आई हुई थी तब हम पंडित गुरुजी के गए थे। उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई, फिर वहाँ बिजी हो गए। उसके बाद इतना जाना हुआ ही नहीं। अब उस इतने सालों बाद फिर मेरी भाभी, अभी जब मैं गई थी पिछले महीने, तो वो जा रही थी गुरुजी के। अब मैं यहाँ, थोड़ी सी टेंशन थी फैमिली की, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है गुरुजी के जाने का। वो कह रही थी दीदी कि बुक करिए बस, सॉरी कैब बुक करिए, उसमें जितना जगह नहीं है जाने के लिए। मैंने कहा कि मेरा तो बड़ा मन कर रहा था, देख लो एक सीट हो जाए तो ले चलो। कह रहे नहीं। मैंने कहा चलो गुरुजी का बुलावा नहीं होगा अभी। मेरा मन इतना उदास, मैं बस वही सोचती रही आप कहाँ पहुँचे होंगे, अब कहाँ पहुँचे होंगे। अब पहुँच गए होंगे। मैंने फ़ोन किया, कह रहे हाँ हो गए हैं दर्शन गुरुजी के। मैंने कहा चलो अच्छा है। अब मैं इतनी परेशान। मैंने कहा मैं भी जल्दी जाती तो कितना अच्छा होता। बड़े साल हो गए थे मुझे गए हुए, इतना मन करता था, लेकिन जा नहीं सकती थी अकेले, कोई लेके जाता है नहीं। तो मैं लेटी हूँ। मेरी डॉटर है 7 इयर्स की, वो भी मम्मा गुरुजी के चलो। उसको भी पता था कि गुरुजी कौन है। तो कहती है मेरा भी मन कर रहा है गुरुजी के जाने का, तो चलो मम्मी चलो। तो मैंने कहा चलो बेटा, अब गुरुजी बुलाएंगे तभी जाएंगे, अभी आदेश नहीं होगा गुरुजी का। तो हम लेटे हैं। संगत जी, मैं अपनी सीलिंग वॉल पे गुरुजी का प्रतिबिंब आ गया। आइस, नोज, साइड फेस। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो घर में ही दर्शन दे दिए। मेरी इतनी इच्छा हो रही थी गुरुजी को मिलने की, गुरुजी तो घर पे ही आ गए मिलने। और मैं इतनी खुशी हुई, मैं सबको दिखा रही थी वो गुरुजी का फेस बन गया, गुरुजी का फेस बन गया। गुरुजी ने दर्शन दे दिए। और फिर मन तो उदास था ही। फिर वो लोग शाम को आए, वो लोग
अब वो लंगर प्रसाद भी लिया है, जल प्रसाद भी लिया है और हमें भी दिया थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा चलो गुरुजी ने हमारे लिए प्रसाद भी भिजवा दिया है। तो फिर अब मैं सोच रही थी क्या करूं, कैसे जाएंगे। फिर हम बात करने लग गए, चलो भाई कैब करके जाते हैं। तो वो हिसाब बना नहीं फिर हमारा, क्योंकि मुझे भी वापस अपने घर जाना था। तो फिर भाई का फ़ोन आ गया, तो उसने कहा कि बहन आ जा, फिर तो चली जाएगी अपने घर। तो मैंने कहा ठीक है। फिर सैटरडे को हम उसके घर चले गए। संडे को सुबह मॉर्निंग में फ़ोन आया भाभी का कि है ना सत्संग बस जा रही है गुरुजी के यहाँ पे। मैं तो खुश हो गई कि गुरुजी का बुलावा आ गया, कह रहे बस जा रही है, संगत जा रही है। मैंने कहा और अब मैंने भी ना 4 सीटें आपकी बुक करा दी हैं। मैंने कहा बढ़िया हो गया, ये तो गुरुजी ने तो अपने आप ही बुला लिया, कैसे जाएंगे। अब गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा आ जाना, 2 बजे तक जाएगी बस। अब हम वहाँ से सुबह उठे फटाफट और गए। उस दिन बहुत गर्मी थी संगत जी। अब मैं सोची थी अब यहाँ से गर्मी में जाएंगे, फिर वहाँ से हम बस में जाएंगे। आज तो गर्मी में मर गए। अब वहाँ गए तो गुरुजी हैं, सब जानते हैं। गुरुजी एसी बस थी वो जिसमें हम गए। मैंने कहा वाह गुरुजी, एसी बस मिल गई है वहाँ, बिल्कुल ही ठंडा एकदम। मन खुश हो गया, मेरी लड़की मम्मा ये तो एसी बस है। वो भी खुश हो गई। वहाँ फिर उन्होंने संगत में जल प्रसाद मिला, सत्संग चल रहे थे लोगों के, वहाँ पे आपस में बात कर रहे थे। फिर हम बस गुरुजी का नाम लेते हुए पहुँच गए वहाँ पे बड़े मंदिर छतरपुर। हम वहाँ गए। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपने बुलाया, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम वहाँ पे अंदर गए। फिर मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं था। पहले हमने जाके अंदर शांत आराम से दर्शन किए गुरुजी के। बहुत चेंज हो गया था। मैं 16 में गई थी और उसके बाद अब गई हूँ 23 में। काफ़ी चेंज था, लेकिन अच्छा था, बहुत सुंदर। मतलब आत्मा परमात्मा से मिल गई है, खुश हो गई। जैसे अब मेरे मम्मी डैडी दोनों एक्सपायर हो गए। मम्मी 12 में और डैडी 16 में एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने कहा अब तो मेरे माँ बाप आप ही हो। गुरुजी के फिर बड़े मैसेज आते थे कि मैं ही तेरा पियूँगा, तो चिंता ना कर, मैं ही सब देखांगा। मैंने कहा गुरुजी आप ही हो। मैं बड़ा रोती थी। घर जाओ तो माँ बाप नजर नहीं आते, तो फिर होता है ना। अब गुरुजी हैं, उन्होंने हाथ पकड़ा, बुलाया, बहुत खुशी हुई। मत शांत हो गया, जैसे कि टेंशन रहती थी ना वो गायब हो गई। सब खुश रहना भूल ही गई थी मैं। मेरी लड़की बोलती थी खुश रहा करो मम्मी, खुश रहा करो। गुरुजी ने बुलाया, खुशियाँ भी आ ही जाती हैं। फिर जब गुरुजी आ गए तो सब आ गया। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, वो साया बन गए हमारे ऊपर, माँ बाप का। संगत जी वहाँ पे फिर हमने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद लिया, ब्लेसिंग ली। गुरुजी ने उसी दिन हमें आशीर्वाद भी दे दिया। मेरे आंटी भाभी वो खड़ी हुई थी सब लाइन में कि वहाँ से मिलता है स्वरूप, उनके पास चरण स्वरूप है गुरुजी का। तो वो खड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला फिर वहाँ पे सेवादारों ने कि भाई आपके पास जिसके पास स्वरूप नहीं है वो ले ले। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो चरण स्वरूप है, मेरी नन के पास नहीं है। तो हाँ, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो फिर मैं गई। मैंने कहा मुझे तो गुरुजी का पूरा स्वरूप मिल जाए अच्छे से। गुरुजी से मैं प्रार्थना करने लगी, गुरुजी प्लीज़ मुझे अपना पूरा स्वरूप दिलाना। अच्छा, तो मैं खड़ी हो गई, तो वहाँ पे स्वरूप नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। तो गुरुजी, तो मैंने
बोला था उनका ब्लेसिंग मिल गई, मुझे उनका स्वरूप मिल गया। मैंने उनको एकदम अपने गले से लगा लिया स्वरूप को कि हाँ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे ज़िंदगी में आए, मुझे ब्लेस किया, बहुत बहुत शुक्राना। अब बस यही अरदास करती हूँ मैं गुरुजी से, वो बस अब कभी मेरा हाथ ना छोड़े, आशीर्वाद बनाए रखें हमारे परिवार से। मेरी बेटी भी वहाँ से हमें जल प्रसाद मिला था, तो रोज़ मॉर्निंग में जाती है तो जल प्रसाद पहले लेती है, गुरु पूजा करती है और फिर जाती है। कहती गुरुजी अब मैं जा रही हूँ स्कूल, आप चलो साथ ही आना। वो भी कह रही थी मम्मा हम ना गुरुजी को ना अब छोटी सी है, बच्चों की बातें तो बच्चों की होती है, कहती हम ना गुरुजी को ना 6 लाख लड्डू खिलाएंगे। मैंने कहा काउंटिंग आती है आपको, 6 लाख लड्डू खिलाएंगे? अरे नहीं, हम लोग लगा देंगे ना, संगत लगा देंगे, वो 6 लाख लड्डू बनाएगी, गुरुजी को खिलाएंगे तो मोती चूर के। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा चलो जितना जैसे गुरुजी चाहेंगे तो 6 लाख भी बन जाएंगे, कोई नहीं। मैं फिर उसने अपने दूसरे दिन पापा को बोला, पापा जी मुझे वो मोतीचूर के लड्डू खाने हैं। तो उसके पापा दूसरे दिन लड्डू ले आए, तो वो कह रही देखा मैंने कहा था ना मैं गुरुजी को मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगी। तो फिर वो लेके गई गुरुजी के पास डिब्बा, लो गुरुजी लड्डू खा लो, मैंने बोला था आपको लड्डू खिलाऊंगी। मैंने कहा मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा सही है, बच्चों की इच्छा भी बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है, मासूम सी इच्छाएं होती हैं उनकी। कह रही बस आप गुरुजी सब अच्छा रखें, मेरी मम्मी को खुश रखें, सब अच्छा रखें। मैंने कहा बेटा तू खुश रहेगी, गुरुजी तो अब खुश ही रखेंगे बेटा, गुरुजी सबको खुश रखते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बस प्यार बना रहे हमारा गुरुजी का, और क्या चाहिए। बस गुरु संगत जी ये थी मेरी जर्नी, और सत्संग तो होते ही रहते हैं, और भी हैं छोटे छोटे सत्संग जो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी सुनाते हुए। मैं कल भी इतनी कोशिश, मैंने कहा चलो सत्संग शेयर करना है लेकिन हो ही नहीं पाया कल। लेकिन आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी।